कुछ हो है। अब बोलो कुछ, पासपोर्ट किस नंबर पर आ गया इससे तृणमूल टूट गई। गजब बात है यार, उस विषय का कोई रिलेवेंस है क्या? पासपोर्ट 4 नंबर ऊपर उठ जाए दुनिया में तो तृणमूल फिर से जुड़ जाएगी। ये मजाक करते हो क्या? पासपोर्ट नीचे आ गया इसलिए खोड़ा में सूर्य मार दिया। बोले क्यों मार दिया? बोले पासपोर्ट नीचे आ गया। क्या बात है यार, ये तो देखो, कम से कम कोई सेंस की बात तो करो महाराज। चर्चा है कि ममता बनर्जी 1 महीने के भीतर पार्टी उनकी ध्वस्त हो गई, वो पार्टी नहीं संभाल पाई। ये आज का विषय है। पासपोर्ट की चर्चा फिर कभी कर लेंगे। और मान लो पासपोर्ट 2 इंच और ऊपर उठ जाए तो ममता बनर्जी की पार्टी जुड़ जाएगी? नहीं ना। कांग्रेस से पूछो, कुछ बताएंगे, कुछ यही दिक्कत है। इसीलिए जनता आपको नहीं समझ पा रही। जनता कुछ कह रही है, आप जवाब कुछ दे रहे हो। यही तो समस्या कर। संजय राणा, ये कौन सा नैरेटिव है, ये कौन सी बात है, ये कौन सी इच्छा है, ये कौन सी डिमांड है, ये मन की कौन सी ख्वाहिश है जिसमें हम ये उम्मीद करें कि भाई जो दूसरी पार्टी है, हमारी विरोधी पार्टी, वो मेरी पार्टी को सुरक्षित रखे, उसकी हिफाजत वो करे, अपने पैसे से 2 गार्ड हमारे घर में लगाए। ऐसा तो कभी नहीं होता। सपा को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, लालू जी की पार्टी को खुद, राहुल जी की पार्टी को खुद, कांग्रेस को, टीएमसी को खुद, और भाजपा को अपनी पार्टी की खुद। ये क्यों अपेक्षा की जाती है कि देखो भाई भाजपा ने हमारे साथ ऐसा कर दिया? आप अपने घर का ताला मजबूत क्यों नहीं रख सकते संजय राणा? और अमिताभ सर देखिए, समस्या क्या है कि विपक्षियों का हाल ये हो गया कि बिहार में किसी का लल्ला ना पैदा उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेवार है। भाई लल्ला तुम्हारा पैदा तुमको करना, मोदी जी उसमें क्या करेंगे? मोदी जी सिर्फ अस्पताल दे सकते हैं, सदा कुछ नहीं दे सकते। अब आते हैं एक मुख्य प्रश्न पे। देखिए 2 चीजें भ्रम भ्रम फैलाया गया, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। किसने बोला इंडेक्स? अभी इंडेक्स मान्यवर को जो रवि प्रताप जी बैठे हैं, वरिष्ठ है हमारे, बड़े बड़े हैं इनसे, इनको नहीं पता इंडेक्स कौन देता है। एनजीओ है, जर्मनी की एनजीओ, जो इंडेक्स प्रोवाइड करती है। पैसा दो, तुम इंडेक्स में ऊपर नीचे हो जाओगे। हमसे अच्छा पाकिस्तान है, भुखमरा फैल रहा, और जहां पे बांग्लादेश में खाने पीने, हमसे अच्छा पैसा दे दो। अब आते हैं पासपोर्ट में, भैया 76 पे थे, 75 पे भी सुन लो। तो फालतू वाली बातें नहीं करनी चाहिए। बातें मुख्य प्रश्न पे। देखिए सिंपल सी बात है, पार्टी अगर आपकी टूट रही है, पार्टी के अंदर आप उनके मतभेद है, आपके नेता नेतृत्व नहीं कर पा रहे, आपके अंदर क्षमता नहीं बची है, आपके लोग बिखर रहे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे जिम्मेवार होगी, या कोई भी पार्टी कैसे जिम्मेवार होगी? कांग्रेस की विडंबना ये है अमिताभ सर, इन्होंने क्या बोला, कोरिया की तरह, चाइना की तरह चुनाव होगा। अरे भैया तुम नहीं हो क्या? इन्हीं के बैसाखी के सहारे चलोगे क्या भैया? अमर पहल बने रहोगे टीएमसी, समाजवादी या फलाने के लिए? है, आप भी तो विपक्ष में हो, आप बड़े पार्टी बनो और आपके साथ मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन नहीं, अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरह जो बैसाखी मिली वही खींच लोगे, तो हम कहीं से चलेंगे? हम तो उड़ा गए, हमारा तो जीवन खत्म हो चुका है, 100 साल पुराने पार्टी है। अब आते हैं दूसरे चीज पे। देखिए अमिताभ सर, आपने एक चीज के लिए सबकी आंखें खोली थी, नेशनल पार्टी का। तो जो प्रवक्ता, जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता है, कम से कम बेसिक एक्सरसाइज करके तो आना चाहिए। 6% वोट होना चाहिए, वो भी 4 स्टेट में। तकरीबन अगर एमपी के हिसाब से किया जाए तो तकरीबन आपके पास 11 एमपी होना चाहिए, यानी 3 स्टेट में कम से कम 4 सांसद होने चाहिए। तो ये बेसिक होता है नेशनल पार्टी के लिए। तो इतना पढ़ा लिखा इंसान को होना चाहिए। पता नहीं आजकल क्या हो गया देश में कि उल जुलूल बातें करिए, किसी को गाली दे लीजिए, आप अच्छे प्रवक्ता, आपका प्रमोशन बहुत हो जाता, और आप अच्छी नॉलेजेबल बात करें तो आप गलत में गिर जाते हो। ये बताइए, चर्चा हो रही बंगाल पे, बंगाल में आखिर टीएमसी का हाल ऐसा क्यों हुआ? इतनी क्रांतिकारी नेता ममता बनर्जी का हाल ऐसा क्यों हुआ? उस पर चिंतन अगर उनकी पार्टी कर रही होती आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, तो ये पार्टी टूटती नहीं। ममता जी की पार्टी ने, आप ही की डिबेट में 1 डेढ़ महीने पहले मैंने बोला था, ममता जी अपने पार्टी में ही अकेली हैं, क्योंकि सारा चीज अभिषेक बनर्जी ने कब्जा कर लिया है। और जिसके पास, नेता के पास नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होता, गट्स नहीं होता, चलाने की हिम्मत नहीं होती, उसके पास लोग नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। मुलायम सिंह जी अखिलेश जी को लेके गए, अखिलेश जी चला रहे हैं ना पार्टी को, गट्स है तभी तो चला रहे हैं, या दूसरे नेता जो चला रहे हैं तभी तो चला पा रहे हैं। तेजस्वी नहीं चला पाए, देखिए गलत पे चले गए। वैसे ही पार्टी, अब देखिए बाला साहब की बात हो रही थी, देखिए उद्धव ठाकरे जी ने क्या कर दिया। बीजेपी को कोई जरूरत नहीं किसी की,
इन पार्टियों को सोचना चाहिए कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 20% की पॉलिटिक्स कर रहे हो, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करोगे तो कब तक ठीक सहारा लोगे? ठीक है मुसलमान संजय राणा ना जी। आपका कल था, जी ना मुसलमान आज आपका ठीक है। है। मुफ्ती, जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, मुसलमान उसके साथ ठीक बात संजय जाएगा। राणा। मुफ्ती मुफ्ती साहब, ये ड्रामा देश में मैं पहली बार देखा कि सारे मुस्लिम धर्मगुरु, उनको एक भाषा लिख के व्हाट्सअप कर दी गई कि मौलाना साहब तुम्हें ये बोलना है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो। और वही सुर आरजेडी और सपा, बसपा और सपा और दूसरों ने पकड़ लिया। मतलब राष्ट्रमाता घोषित करे, कानून में थानेदार लिख के दे राष्ट्रमाता, तो गाय की जान बचेगी, वरना काट देंगे। है अजब तमाशा है भाई। मुफ्ती साहब, गांधी जी कहां लिखे राष्ट्रपिता? गांधी जी का सम्मान होता है ना, और उनका सम्मान करो तो जेल भी जाना पड़ेगा। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, ऐसा ना तो संविधान ने कहा, ना इसका कोई बिल आया। जी फिर ये देखिए, क्या तमाशा हो रहा है? गाय की फोटो लगा के ये बकरीद की कुर्बानी की बधाई दी गई। क्या दूसरों को समझ नहीं आता ये तमाशा हो रहा है? देखिए, गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रमाता का डिमांड हमारा नहीं है। मुसलमानों का काम क्या है? हम गाय नहीं काटते और गाय को नहीं काटेंगे। गाय कैसे बचाई जाएगी, ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी देशवासियों की है। मगर बीजेपी का दोगला जो रवैया है गाय के मामले में, यही सुवेंदु अधिकारी कहते हैं 14 साल की उम्र के बाद अगर गाय को आप काट सकते हैं तो गाय को आप माता कहते हैं, और गाय अगर बूढ़ी हो जाए तो क्या काटेंगे? एक बात आप ऐसे उंगली मत हिलाइए, बाद में कहिए। मैं कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट में गाय काटी जाती है, वहां भाजपा क्या कर रही है? गोवा के अंदर गाय काटी जा रही है, भाजपा वहां क्या कर रही है? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाजपा को भी ये समझने की जरूरत है कि जहां जहां उनकी सरकारें अगर गाय कट रही है तो उनकी जिम्मेदारी है, मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है कि आप राष्ट्रमाता बनाइए या राष्ट्र पशु। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी है आपके तो कि हम सारे गाय को मौलाना कटने नहीं, कागज लिए काटेंगे घूम रहे नहीं हैं। और कटने नहीं आपकी देंगे। जिम्मेदारी एक कैसे बात नहीं भाई? सुनिए, आपके हाँ, सारे सुनिए। मौलाना जी कागज लिए घूम रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, और वही लाइन सपा पकड़े। मौलाना ने नहीं, वो सपा गलत को भी है, बता दिया कि वो तुम गलत यही है, बोलो। वो गलत है। सुनिए, अभी तेलंगाना है, आंध्रा है, कुर्बानी में एक गाय भी नहीं कटी। कर्नाटका के अंदर एक गाय नहीं कटी। खुद मुसलमान गाय काटना नहीं चाहते हैं, मुसलमानों की क्या जरूरत पड़ी? और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गाय के दूध में शिफा है, गाय के घी में शिफा है, गाय के गोश्त के अंदर एक बीमारी है जिसको नहीं खाना चाहिए। तो मुसलमान अपने आप को अलग कर लिए, और भाजपा के शासित राज्यों में अगर गाय कट रही तो गाय जिम्मेदार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ ममता बनर्जी की पार्टी के बारे में, कि ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा तो कांग्रेस को तबाह किया। अगर ममता बनर्जी आज आ रही है तो इसके जिम्मेदार राहुल गांधी है। क्या राहुल गांधी ने आके बंगाल में कांग्रेस ममता के खिलाफ नहीं बोला है? क्या ममता ने कांग्रेस को तबाह नहीं किया है? तो रीजनल पार्टियां या कांग्रेस बीजेपी के अंदर टूट फूट क्यों नहीं हो रही है? तो ये पार्टियां दूसरों पे दोष लगाने के बजाय खुद बचें और पार्टी मजबूत हो और भाजपा का मुकाबला करें। भाजपा का अगर मुकाबला करें नहीं करेंगे तो मुसलमानों का क्या रोल? मुसलमान सो कॉल सेकुलर पार्टियों को वोट देते हैं, और यही सेकुलर पार्टियां जाके बीजेपी के अंदर चली जाती हैं, और फिर मुसलमान अलग थलग हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग बीजेपी से मुकाबला करिए और सही मुकाबला करिए। ममता बनर्जी रहेंगी जाएंगी, इससे हमारा क्या लेना देना है। मगर कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि देश में जब तक आप बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ेंगे, जब तक आप भी बचेंगे नहीं, बीजेपी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। फेयर है। लेकिन मुफ्ती साहब, आप तो आलिम हैं, जानते हैं चीजों को। कांग्रेस ने आखिरी आंदोलन कब किया था पता है आपको? है? हाँ, मालूम था। अरे कांग्रेस को आंदोलन से क्या लेने थे? पूरी पीढ़ी बीत गई, आंदोलन धूप में निकले नहीं कभी। कहां आंदोलन होगा? आपने कब सुना कि 5 लाख लोगों ने जेल भरो आंदोलन कर दिया कांग्रेस की तरफ से? कभी सुना? राहुल जी आमरण अनशन पर बैठ के कभी सुना? नहीं। विपक्ष में है, करना चाहिए। नहीं, कभी नहीं सुना। नहीं करना है हमको, ट्विटर करना है, जो भी करना। आ रहे भैया, रवि भाई, निखिल बाबू,
आपकी पार्टी, आपसे मतलब विपक्ष की पार्टियों की हिफाजत हर पार्टी अपनी पार्टी, हर नेता अपनी पार्टी की हिफाजत खुद करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को से आपने वो ले रखी है, वो क्या बोलते हैं, ईएमसी, कि आप हमारे इसकी देखभाल करेंगे, जैसे एसी की और वॉशिंग मशीन की ले लेते हैं ना मेंटेनेंस की, इनकी आपके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी इनकी है, वाजपेयियों की। खत्री साहब, अमिताभ जी, आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी, पहले 3 मिनट, संजय राणा जी ने 3 कुछ मिनट, बात बोली थी, मैं उस पर 3 मिनट दिए, 3 मैं- मिनट बोलो। मैं उस पर बात पूरी करूंगा। अभी जी। संजय राणा जी ने कुछ बातें पास की थी, भारतीय जनता पार्टी के जैसे नेता आधी बात सुनकर बोलने लग जाते हैं, वैसे ही मैं समझता हूँ संजय राणा जी ने वो नीति अपना ली है, पूरी बात सुनते नहीं है, बातें चालू कर देते हैं। मैंने बात बोली थी, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ रही है, और ऊपर से जो ये इन्होंने 20-25 मिनट इन्होंने ली है आकलन करने के लिए, देखने के लिए कि भैया राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी में क्या फर्क होता है। अरे भाई, आप मुझसे पूछ लेते, मैं ही बता देता। और दूसरी बात, अगर आपको इतना विषयकरण का वो है तो आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए कि भैया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते क्यों नहीं है, क्या आपके अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे प्रवक्ता सुनने के लिए तुमको मैंने, अमिताभ जी ने आपको ये बताया बात कि नहीं राष्ट्रीय का चाहिए। मतलब क्या होता आपको है, ये बात तुमको नहीं बता चाहिए। दें और कितना दूसरी प्रतिशत बात, वोट होता है, अगर बताओ इनमें इतनी हिम्मत है, कितना प्रतिशत वोट होना चाहिए, तो राष्ट्रीय बनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कितने होने चाहिए, इतने पूरी स्टेट 76 होने में मूर्खानंदन, जो गायों का बताओ चावल कितना होता है, होना क्या चाहिए। बोलेंगे संजय राणा जी? ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। नीचे नहीं देखना, 76 स्क्रीन क्या पे देख के होता है बात गाय के करो, ऊपर? आप बोलिए, पता है कुछ। 76 पर क्या अरे होता है? कैसे एक्शन पर आप पार्टी बोले के नहीं बोल प्रवक्ता बना पाएंगे। रखे हैं भैया, अरे समझ भैया, खातिर। आपको भी बीजेपी चुनाव लड़ना है क्या? रखा है आपको एकदम बीजेपी चुनाव फौज। लड़ना है तो हाँ, कम से कम कक्षा तथ्य 8 पर फेल बात वालों कीजिए, की ऐसे फौज बीच में मत भर बोलिए, रखी है। ऐसे बीच में मत बोलिए। फेलों आपके समय की में कोई नहीं फौज बोला है। था, राष्ट्रीय आपके समय में पार्टी, कोई नहीं बोला था। राष्ट्रीय पार्टी और मुझे दूसरी नहीं बात, पता। कम से अरे कम पता है, नहीं ये पता बात ना। देख कर आइए, ये जो लोकसभा सच मेंबर बोलेगा मुझे नहीं उसी पता की बात ना। जनता सुनेगी। विधानसभा में यहाँ कितनी पर नहीं पता है ना। चाहे जुमले अरे कोई हमने मारे, बना लिया भारतीय जनता राष्ट्रीय पार्टी का नेता या और अरे कोई उत्तर नेता हो, प्रदेश के बाहर जनता उनकी शून्य बातें हो। नहीं सुनेगी। उत्तर आप प्रदेश फिर के से बाहर पीछे कितना बोल रहे दिख रहा हैं, तुमको? मतलब कि ये बातें आपकी कर रहे हो सभ्यता राष्ट्रीय है। पार्टी, आप ऐसे उत्तर डिबेट प्रदेश करेंगे, में शून्य आप एक बन रहे हो, सम्मानित, आप ऐसे 12 के डिबेट बाद से करेंगे, तड़प रहे कभी हो, भी आपको बीच में सरकार नहीं बन बोलने नहीं रही दूंगा। है। ये बात कुछ देख लेना, पूछ आपको नहीं कभी रहा, बोलने नहीं दूंगा। जनता निकाल और दी दूसरी है बात, अगर और आपकी इतनी बने हिम्मत है राष्ट्रीय तो पार्टी। जाकर शिवेंदु अरे अधिकारी ने हमारी जो भी बयान राष्ट्रीय दिया पार्टी है, है, आपके संजय राणा हेमंत राष्ट्रीय बिस्वा शर्मा ने पार्टी। जो बयान दिया उस पर अरे जाके बोलिए। फर्जी से बातें कर रहे हैं बैठ आदमी के अपने आप। घर के अंदर गौ मांस खा सकता है या हैं? 14 वर्ष गौ के बाद माता आपने की बातें गाय कर रहे हो, आपकी कौन हिम्मत सी नहीं गौ है माता ऐसे की बोलने बातें के कर लिए, रहे हो? आपकी टोपी हिम्मत लगा नहीं के है फतवा प्रश्न करते पूछने हो, के लिए। टोपी लगा तो के कम से कम रोजगार आप इन करते पर हो, रहिए। मुसलमानों टोपी को तो भूत आप बनाते पहनकर हो, जाते हैं दरी भारतीय जनता बिछाने पार्टी वाला बना कार्यालय रखा में, है। और वो और कुछ ऐसी नहीं किया आपने। नौरंगी टोपी है, ये कोई बताओ, समझ नहीं पा रहा है, नेता वो का ना बताओ हिंदुओं की तो टोपी है और समाजवादी ना पार्टी को मुसलमानों आगे की बढ़ाओ। टोपी है, वो आपने टोपी आपकी आजम खुद की खान है। को और कुत्ता अब बना आप दिया, दुनिया को टोपी आजम बनाए घूम खान रहे को हैं। रोग बना सबसे दिया। ज्यादा आप भ्रष्टाचारी ऐसी जुमलेबाजी पार्टी भारतीय जनता जिनको पार्टी नहीं है। निखिल चाहिए। भाई और संजय रोकेंगे, राणा संजय जी जी रोकेंगे, दोनों दोनों मित्रों को रोकेंगे, निखिल जी को भी, संजय जी को भी, दोनों मित्रों को रोकेंगे। मैं रवि प्रताप जी के पास हूं। रवि प्रताप जी भाई, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी पार्टियों को सुरक्षित रखने का है, वो मंथली वो तो लेती नहीं है कि ईएमसी क्या बोलते हैं वो ले ली है मेंटेनेंस की है। हाँ, तो ऐसा तो है नहीं। राजनीति में अपने घर की सुरक्षा, अपनी पार्टी की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। आप लोगों को कोई आपका घर से किसी को उठा ले जाए, आप वो चला जाए घर से, आपको भाजपा वाले ले गए। पश्चिम बंगाल में आप भी जानते हो, हम भी जानते, पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक भी विधायक की जरूरत नहीं। उसने कह भी दिया है, मैसेज भी करा दिया कि हम कुंडी नहीं खोलेंगे, रात भर बैठे रहो, पार्टी तोड़ो चाहे रखो, मत तोड़ो। आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दी टीएमसी, क्यों? रेलवे के बोर्ड पर क्या लिखा होता है? अपने सामान की सुरक्षा खुद स्वयं करें। बस अड्डा पर भी लिखा होता है। राजनीति के बस अड्डे में भी अपने सामान की सुरक्षा खुद करनी पड़ती है। रवि जी, भैया अनम्यूट करिए उसको। हाँ जी जी, ठीक है, आ रही आवाज, आ रही। हाँ जी अमिताभ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का अगला निशाना पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी है। जिस प्रदेश में 3 भी विधायक नहीं है, वहां इन्होंने 6 अपने एमपी बना लिए राज्यसभा से। अब वो पार्टी टूटने जा रही है। मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपने कहा गांधी जी राष्ट्रपिता को कहीं इनके ऊपर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इसीलिए गोडसे ने जो एक पत्रिका निकालता था 1945 में, और जिसके फाइनेंसर थे आपके सावरकर जी, एक बार उसने जब दशहरे पे निकाला रावण के पुतले में गांधी जी को, तो 10 जो सिर बनाए थे उसमें जानते हैं मौलाना आजाद के भी थे, सुभाष बाबू के थे, पटेल के थे, और गोविंद वल्लभ पंत के थे, नेहरू के थे। और जो 2 तीरों पे बैठे थे वो कौन थे जानते हैं? एक सावरकर थे, दूसरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो
42 में फजलुल हक की सरकार में वित्त मंत्री थे और क्विट इंडिया मूवमेंट को कहते थे कुचल दीजिए, और यही सावरकर जी फाइनेंस करते थे। इसीलिए इन्होंने वो राष्ट्रपिता को भी सम्मान नहीं किया। अगर कोई इंदिरा गांधी ने प्रशंसा पत्र भी दिया था, माता कहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन मान तो लीजिए अगर आपने मुसलमानों को कहा कि गाय नहीं काटने देंगे, उन्होंने कहा हम काटेंगे नहीं। इसी यूपी ने आपको पता है इसके के बारे में? दूसरा स्थान प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना दी। तेलंगाना में आप तो मुस्लिम लीग की सरकार यहाँ बना रखे हो, केरला में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रखे हो और मुस्लिमों को गाली दे रहे हो। पार्टियां टोपी के सहारे पार्टी चल रही है, तोड़ेंगे, पहना के टोपी इससे पहले लोग पार्टियों को खरीद के विधायक को हार स्टेडिंग होती थी, अब पार्टियों को तोड़ा जाता है। इसलिए अपने चेहरा चरित्र के अनुरूप ही बात दोनों में तो रुके, संजय जी रुकिए, रवि जी रुकिए, दोनों रुकिए भाई। अनंत अमित के पास चलूंगा बीजेपी। अनंत अमित जी भाई, आप इन सब से वो ले लो यार, प्रोटेक्शन का ठेका कि हम आपकी पार्टी की सुरक्षा करेंगे, और क्या करें फिर बताओ? किसी की पार्टी टूटेगी, वो कहें भाजपा वाले तोड़ गए। ऐसा आप बीजेपी फोबिया क्यों है अनंत अमित? देखिए कुछ भैया आप जी, भी क्या काम कर है रहे हो अंदर खाने क्या? कि आपने सही शब्द का प्रयोग किया, सीएमसी वाली बात है। ये पूरे तमाम विपक्षी दलों को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएमसी ले रखा है। सीएमसी की भारतीय जनता पार्टी का आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से भैया जी पश्चिम बंगाल की हम चर्चा करें, पश्चिम बंगाल पे आ जाते हैं। अभी माननीय मिथुन चक्रवर्ती जी का एक बयान आया, उस प्रदेश में क्या हो रहा था, नगर परिषद का अध्यक्ष, कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, इन लोगों ने एडवांस पैसा लिया था, वो पैसे वापस कर रहे हैं। ये भय से भरोसा की बात माननीय मोदी जी ने जो सभाओं में कहा, ये उस प्रमाण था कि लोग डर से पैसे वापस कर रहे हैं, रिश्वत के पैसे। लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई थी, पहली बार देखी गई। दूसरी बात, दिल्ली में एक वकील साहब बैठे हैं, वो वकील साहब कह रहे थे कि भारत रहने की जगह नहीं है। वो वकील साहब किसके राज्यसभा सदस्य बन के आए हैं? सपा के कंधे पे चढ़ के राज्यसभा में आए हैं, और पिछले 15 वर्षों में 347 करोड़ रुपए वो वकील साहब कमा चुके हैं। अब तो उनकी कमाई बंद होने वाली है। तो वो कह रहे हैं कि साहब अब इस देश में रहने की जगह नहीं है। लेकिन वो वकील साहब किसके वकील होते हैं? अफजल के वकील होते हैं, आतंकवादियों के वकील होते हैं, और वो सपा के कंधा पे राज्यसभा पहुंचे हैं। ऐसे वकील भी हैं, बताइए भाई साहब, ऐसे हो सकता है क्या देश में? तो इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसमें कांग्रेस बोलेगी ना सपा बोलेगी। सुन लीजिए ना, डेटा को देखिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, पश्चिम बंगाल की स्वयं की बनाई हुई स्थिति थी ममता दीदी की, जो स्वयं ही ध्वस्त हो गई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बीजिंग में 2015 में कहे कि 2014 से पहले भारत भी कोई देश था। आप जिन वीर सावरकर साहब की बात कर रहे थे, महान स्वतंत्रता सेनानी जी की पता है, आप लेडी गाइडेंस जिनको आप कहते रहे, आपको श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको 11,000 रुपए का इनाम दिया था, उनके लिए प्रशंसा पत्र नहीं लिखा था, ये आपको पता है? और वो वीर सावरकर जी के लिए इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखा था, 11,000 रुपए अपने अकाउंट से उन्होंने दिया था वीर सावरकर जी के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये हैसियत थी कि जब विजयलक्ष्मी पंडित एक होटल में ठहरी थी तो 500 रुपया नहीं दे पाए, और बोले लाल बहादुर शास्त्री से किसकी किस्त बनवा लो, दे देंगे हम। ये हैसियत प्रधानमंत्री की थी, और उसी प्रधानमंत्री ने इस देश को 45-46 में 196 करोड़ दिया था। 200 करोड़ का मालिक था, जिसके पिता कहते थे कि धुले हुए कपड़े हम नहीं पहनते, वो हमारे आपकी कृपा से नहीं था। भोपाल से इंदौर जहाज भेज देते थे। वो चच्चा का बात मत करिए, 555 के लिए कहा जाता था। आपके जैसे लोग पेरिस इलाहाबाद को कहते हैं कि पेरिस में कपड़ा धुलने जाता था। अरे कम से कम झूठ बोलने की नैरेटिव कम करिए, जानकारी को लेके आइए और देश से कहिए कि माफी मांगे। देश के प्रधानमंत्री जी को भाजपा को यह राजनीति छोड़नी पड़ेगी, वरना आप भी नक्शे अदल में। ठीक है, मैं रुकिए भाई, आनंद जी रुकिए, रवि जी रुकिए, आगे बात अब रुकना होगा।